2 दिन पहले ही राहुल गांधी के तरफ से अपना ईमेल आईडी शेयर किया गया और एक वीडियो के माध्यम से जैसे ही मुझे जानकारी मिली वैसे ही हमने क्या किया, उनको आप सभी का मुद्दा जो सहारा इंडिया का मुद्दा है उसको मेल के थ्रू भेज दिया और साथ ही आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग भी भेजना चाहें, क्योंकि हो सकता है एक ईमेल हमारा बाकी लोगों को ना दिखे। हाँ, हो सकता है हमारा एक ईमेल नहीं देखे, और तो कम से कम आप लोग जब बल्क में भेजना शुरू करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं नजर पड़े और कम से कम एक नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, या फिर अभी देखे आपने देखा कि कुछ जमाकर्ताओं ने गया के अंदर अमित शाह जी के रैली में हो हंगामा किया, तो उन्होंने सहारा के बारे में भी बोला। तो सबसे बड़ी बात है कि जब देश के इतने करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, कोई नेता बोल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप पूछ ही नहीं रहे हैं, आप मांग ही नहीं रहे। बहुत सारे न्यूज चैनल है, आप कहीं बोल नहीं रहे हैं कि भाई हमारा पैसा मिलना चाहिए, हम इस मुद्दे पे वोट करेंगे। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो बहुत कम लोग होंगे जो कि न्यूज चैनल के सामने जा करके अपनी बात को रखते होंगे। अब क्या है, मैंने फोन ऑन कर लिया है और आप लोग फोन कर सकते हैं और साथ ही जो भी सवाल है कोशिश करूंगा मैं आपके सवालों का जवाब देने की। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ईमेल किया है, एक आप सभी लोगों के लिए एक फॉर्मेट लिख करके दिया है। आप चाहे तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप भी भेज सकते हैं और कोशिश यही कीजिए कि अधिक से अधिक लोग भेजिए। कम से कम विपक्ष के पास भी एक आपका मैटर जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ बात बनेगी। एक कॉल हमारे पास आ गया है। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, मैं जयदीप घोष बोल रहा हूँ असम से। जी जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने जो जीमेल किया इतने सारे लोगों ने, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर उनके टीम के, देखिए 2 चीज हो सकता है। उनके टीम के पास नजर जाएगा, चूंकि देखिए बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। हमने तो अभी देखा है कि हमारे पास जो जिन लोगों ने सीसी में लगाया है तकरीबन 200 मेल है, ज्यादा मेल नहीं है। लेकिन एक मेल भी काफी है उनका ध्यान दिलाने के लिए। अब डिपेंड करता है उनके ऊपर कि इसको संज्ञान में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन मैंने 2015 में एक राहुल गांधी का वीडियो देखा था जिसको हमने शेयर भी किया था आप सभी लोगों के साथ, जिसमें कि वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सहारा से पैसा लिया। ऐसा कोई सहारा इंडिया के ऑफिस में रेड पड़ा था इनकम टैक्स के द्वारा, उसी के बारे में बता रहे थे। अगर ऐसे भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा सहारा इंडिया राहुल गांधी लिख करके, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे अभी है मौजूद। जी, आप एमपी को मेल करने वाला वीडियो बना रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से बहुत सारे लोगों का उसके बारे में भी कमेंट्स आया है, तो मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा और अपने अपने एमपी का जो कम से कम सीटिंग है कि नहीं, जी। उनका कहां से आप ईमेल आईडी खोजिएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट उसके साथ दे दूं कि भैया आपका ये एमपी है, इसको आप मेल कीजिए। कम से कम उससे क्या होगा कि उनको पता तो चलेगा, और कम से कम आपके एरिया में है तो कम से कम बोलिए। नहीं बोलिएगा तो आप सोचिएगा कि हमारा वीडियो देखने से पैसा मिल जाएगा, तो ये कभी संभव नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स, जी, उसका पैसा है, खुद ही तो मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं वही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कमेंट्स लिखते रहते हैं कि वीडियो देखने से नहीं मिला या फिर नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर आपको दवाई बताएगा, जब तक नहीं खाइएगा तब तक कोई फायदा नहीं है कि नहीं? ठीक है। हम तो देखिए हमारे पास जितना रिसोर्स है उसके हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। जी, ट्विटर पे कैंपेन करने से भी तो अच्छा होता ना? नहीं बिल्कुल होता ऐसा। देखिए पढ़े लिखे लोगों का भी पैसा है, बहुत सारे वकील का भी पैसा है, बहुत सारे पुलिस वाले लोगों का भी पैसा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रयास कितने लोग कर रहे हैं। जी, प्रयास ही लोग नहीं करना चाहते हैं। जिस संख्या में पूरे देश का पैसा है उस संख्या में प्रयास नहीं हो रहा है। न्यूज में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका पैसा सहारा में है। जी, हमारे यहाँ पर सहारा इंडिया का जो ऑनलाइन प्रोसेस था ना, आपने बताया था ना वेबसाइट पर नहीं करने के लिए क्लेम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने किया जिनके पास मान लीजिए 6-7 कैस्ट सर्टिफिकेट था ना, तो उन लोगों से 500-600 रुपये से भी ज्यादा लिया जा रहा है। जी जी जी। तो मैंने तो आपका वीडियो देखा था जिसकी वजह से मैंने क्लेम ही नहीं किया। जी जी जी। तो मेरा परिवार का लोग भी बोल रहा था तूने क्लेम नहीं किया, पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपका वीडियो देख के पूरा समझ गया था पैसा कहीं नहीं मिलने वाला, ये चुनावी लॉलीपॉप दिया है। असल में देखिए, सबसे पहला बात है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसके बारे में हमने बताया कि भाई इस तरह का सरकार आदेश लेकर के आई है। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि भाई 10,000 पहले देना है, ठीक है? और अगर उन्होंने ऐसा कोई रूल बनाया तो उसका कागज तो हमें दीजिए ताकि बाकी पैसा हम मांग सके।
आप अभी हमें 10,000 रुपया दे दीजिएगा और आप घोषणा हमसे करवा रहे हैं कि बाकी पैसा जब तक नहीं मिलेगा कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो ये तो फंसने वाली बात हो गई ना। तो मैंने तो कहा था कि भाई जिनका 10-15 हजार रुपए तक है वो कम से कम रिस्क ले सकते हैं अमित शाह जी के कहने पे। लेकिन आप देखिए कि वो अमित शाह जी खुद कह रहे हैं 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया। बताइए। जी, इन लोगों का देने का मूड ही नहीं है। नहीं, आप ये देखिए ना, 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ, और फर्जीवाड़ा आपका शुरू हो गया, हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ, किसका सरकार था? हाँ, तब तो कांग्रेस का था। और अभी हम लाखों लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का जब आदेश आया था, मैंने लोगों को खुद दिया था फॉर्मेट, सेंट्रल रजिस्ट्रार को शिकायत भेजा है। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई की? अच्छा खासा मोदी सरकार के पास टाइम था, हमने पत्र भी भेजवाया लोगों से, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाँ, इन लोगों को सिर्फ चुनाव के पहले बोलना आता है, हम ये करेंगे। सिंपल बात है, देखिए सिंपल बात है, अगर कोई इनके अगेंस्ट वाला आदमी रहता तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता। सही बात है ना? तो इनका अपना आदमी है तब ये नहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं यही बात है। मीडिया भी को क्या बोलेगा, सब गोदी मीडिया है। तो सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले आपने एक फोटो देखा होगा कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है खुद मिलने गए थे सुब्रत राय की पत्नी से। देखा था। तो आप बताइए ऐसे में कैसे मिल पाएगा पैसा? इसके लिए तो सरकार बदलना पड़ेगा ना। हाँ। अभी राहुल गांधी को हमने इसीलिए ईमेल किया है क्योंकि हमने जो सरकार में थे उनको तो संज्ञान में काफी पहले से हम लोग दे रहे हैं, तो विपक्ष को भी तो दें हम। जी। क्या पता कल को उनकी सरकार आ जाए तो कम से कम एक वादा तो करें कि भाई हम दिलवाएंगे पैसा। जी। और ऐसे भी कांग्रेस के टाइम में ही आपने देखा होगा 2014 में जेल गया था सुब्रत राय। जी, जी। सही बात है ना? और 2012 में आदेश हुआ था। हाँ, हाँ। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर कोई भी सरकार अगर लगातार अगर रह जाएगी तो तानाशाह हो जाती है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आपने ऐसा सुना होगा एल्केमिस्ट नाम की एक कंपनी था, लोगों का पैसा ले रहा था। किसी ने मुझे बताया तो था इसके बारे में। जी, तो एल्केमिस्ट भी तो था, तो सहारा भी है, लेकिन सरकार ऐसा कोशिश ट्राई क्यों कर रहा है हमारा पैसा देने के लिए? हमने तो अपने मर्जी से इसमें इन्वेस्ट किया था। अरे सर, आपने एक सुप्रीम कोर्ट का भी सुना था ना, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला? हाँ, हाँ, सुना था। तो उसका मतलब आप नहीं समझे क्या? जी, चंदा देने का एक जरिया है। नहीं, चंदा देने का एक जरिया है। चंदा दीजिए, जनता को लूटिए। हाँ, हाँ। चंदा दीजिए और जनता को लूटिए। अभी जो हम लोगों ने जो एक लाइफ टाइम सिम लिया था, जो कि ये बताया गया था कि जीवन भर के लिए आपको लाइफ टाइम हो गया, इनकमिंग आपका वैलिडिटी आपको मिल गया। जी, जी। जो कि 2024 तक दिखा रहा था, 2 साल पहले ही खत्म कर दिया उसको सरकार ने, है कि नहीं? जी। तो आपने अभी देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में पता चल गया होगा कि कितना सरकार ने उसे चंदा लिया है। कोरोना के टाइम में टीका वाला से कितना चंदा लिया। जो भी कंपनी लॉस में था, इनकम टैक्स का रेट पड़ रहा था, चंदा देने के बाद सब ठीक हो गया। जी, 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 यही बात है, यही बात है। तो इसके लिए तो आपको समझना होगा, अपने राइट का प्रयोग करना होगा। अगर आपकी सुनवाई, देखिए जो लीगल तरीका है वो हमने बताया, अगर सुनवाई होना होता तो आप एक बात बताइए, एक आम आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता है। जी। आपके साथ, हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हम थाने में जाने से क्यों डरते हैं? जी। जबकि हमें डरना नहीं चाहिए। जी। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है ना, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आम आदमी डरता है, क्रिमिनल को डर ही नहीं है। जी। पहले ऐसा आईटीआर लगाया जा सकता है पैसा मिलेगा कि नहीं जानने के लिए? ऐसा तो नहीं बताया, वो तो कह देगा सीधे आपको जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम पोर्टल से दे रहे हैं पैसा, ऐसा जवाब दे देगा। और कितने लोगों को मिला है ये लगाया जा सकता है? हाँ, इसके लिए तो बताया ना मैंने। अभी सरकार ने जो लोकसभा के अंदर जवाब दिया है उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि 2 लाख लोगों को हमने पैसा दिया है। इन लोगों ने एक बार बोलते हैं 10 लाख को दिया, 2 लाख को दिया, 5 लाख को, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। हाँ, अभी देखिए ना, अभी आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर रिपोर्ट रखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि सचमुच में किसी को दिया है कि नहीं दिया है। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक है, तो अगर किसी कारण से मेरे पास प्रूफ है मैंने उसको पैसा दिया, अगर वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं करता तो मेरे पास क्या कानूनी राइट्स है, मैं उससे पैसा ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप जाके थाने में 420 का FIR कीजिए अगर मना कर रहा है तो। जी, और किसी से पैसा देकर इंटरेस्ट लेना, ये क्या कानूनी इलीगल है? नहीं, ये तो इलीगल है। इलीगल है? लीगल नहीं, इलीगल है, गैर कानूनी है। उसके लिए भी RBI का एक लाइसेंस होता है, अगर साहूकारी वगैरह करते हैं
लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई आपसे पैसा लेकर के आपने किसी को काम के लिए पैसा दिया, ठीक है, और वो समय से नहीं लौट आता है, फिर कल को कोर्ट जाते हैं, लीगल नोटिस वगैरह भेज करके उसके लिए केस लड़ते हैं, तो कल को एक टाइम हो जाता है, तो उसमें कोर्ट भी क्या करता है, जो सरकारी दर है, ब्याज दर, भाई जो बैंक में आपको मिलता है एक तरह से, तो वैसा जब कल को देने का आदेश होता है तो वो सारा कुछ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपने तो बिजनेस करने, क्योंकि आपको ये नहीं बताना होगा ना कि हमने ब्याज पे इनको दिया है, हमने इनको काम पे दिया था, इतना पैसा दिया था, इतना दिन का प्रॉमिस था, अब ये प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। जी जी, एग्रीमेंट करने के बाद अगर इसको फुलफिल ना करे, इसको बोलते हैं ना। हाँ हाँ, जी जी जी, 420 वही हुआ ना, 420 वही हुआ, 420 वही हुआ, धोखा देना है किसी को, फर्जीवाड़ा। 420 बोलते हैं जी, आईपीसी 420 जी। जी सर, ठीक है, इतने तक आपसे पूछना था। जी जी, ओके जी, थैंक यू। दोस्तों कोशिश कीजिए कि कम समय में अपनी बात को रखिए, और मैं तो यही कहूंगा कि अभी से आप लोग एक्टिव हो जाइए, और सबसे बड़ी बात है ईमेल जो बड़े नेता को भेज सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो बड़े नेता हैं आपके सामने ना आए, हमारे यहाँ भी केंद्रीय मंत्री जो कि नित्यानंद राय जी हैं आए थे, उनसे भी लोगों ने सवाल पूछा जिसका हमने वीडियो डाला था। कम से कम डर तो होगा ना नेता को कि भाई जनता अपने मुद्दे पे बात कर रहा है, कोई आप पूछिए, रोजगार के बारे में पूछिए, अपने महंगाई के बारे में पूछिए, लेकिन जब तक सवाल नहीं पूछेगा तो आपको इधर उधर घुमा करके ऐसे ही है ठग ठुक करके वोट ले लेंगे, वोट ले लेंगे, फिर 5 साल आपको नहीं दिखेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने गैस सिलेंडर अपना मंगवाया, 803 रुपए का गैस सिलेंडर मिला। अभी इलेक्शन है इसीलिए तकरीबन 300 रुपया के आसपास कम कर दिया गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर फिर से मोदी जी की सरकार आती है तो अभी जो 300 रुपये का हमें कम करके दिया गया है, कल को 1500 रुपया करके वो भरपाई किया जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी सर नमस्ते। जी नमस्कार जी, मेरा नाम सर रविंदर, मैं यूपी का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी रविंदर जी बताइए। मैं सर कुछ लीगल एडवाइस लेना चाहता था। क्या सर आपके कोई मतलब पोर्टल है या कोई सर फ्री लीगल की मतलब नहीं, आप एडवाइस मिल सके सर? आपको जो भी सवाल पूछना है आराम से बेझिझक पूछिए, अगर मेरे पास जानकारी होगी तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, ऐसा दरअसल ऐसा था सर, हमने सर 2010 में गाँव में डीलरों से सर प्लॉट लिया था एक। अच्छा, प्लॉट के बारे में, जमीन के बारे में है? जी 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 सर। हाँ बताइए, मैं कोशिश करता हूँ जी। तो सर उसमें सर कुछ सर जो मतलब सर कुछ लोगों ने सर ग्राम प्रधान सर एंटी किया सर, हमसे एंटी रहा है सर, क्योंकि हमारा सर आवंटन की जमीन थी ना, हमें मिली थी। जी जी। उस पर सर हमारा सर कब्जा नहीं हो पाया था, दूसरे को कब्जा दिला दिया उसने सर। हमने सर उसका विरोध किया तो उसने सर हमारा जो प्लॉट था सर अलग, उसके आवंटन की जमीन से प्लॉट था हमारा ये, उसमें सर जबरदस्ती सर आंगनबाड़ी बनवा दी सर उसने, मतलब सरकारी जमीन दर्शा गई एक पाल को बुला के, और उसमें जो है तो सर उसमें जो सर क्या कर सकते हैं हम सर, उसके बारे में सर कुछ एडवाइस लेनी चाहिए। अभी भी आप ही की जमीन है? नहीं, अभी भी आप ही की जमीन है? ऐसा था सर, प्लॉट सर हमारा 500 गज था, उसमें सर हमने जो है 200 सर हमारा जो है फ्रंट का जो था 300 गज हमने पहले बेच दिया था पीछे की साइड में, 2 साइड का प्लॉट था हमारा सर। तो उसमें जो प्लॉटिंग हो रही थी उस खेत में, तो पीछे के लिए रास्ता गई थी, हमारे प्लॉट के सारे हो गए अंदर के मकानों के लिए। नहीं आप ये वो देखिए, उतना कहानी लंबा मत बताइए मुझे, केवल जी सर एक मिनट सर, आप सुनिए मेरी बात पूरी। तो सर उस समय सर लेखपाल और सर राजस्व निरीक्षक हैं वो सर आए, उन्होंने सर अपना जो है कानूनी कार्रवाई की। तो सर उसमें उस समय सर जो है सड़क भी आ रही थी सर, उसमें नाप तोल उन्होंने जो की, लेकिन केवल हमारे प्लॉट में ही सर आंगनबाड़ी बना दी केवल उन्होंने सर। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, हमें डाउट हो रहा है कि सर उन्होंने जानबूझ के सर प्रधान ने हमारे खिलाफ मतलब जानबूझ के उसने जो कुछ पैसे वैसे देगा सर भरभरा के, उसने सर जानबूझ के सर ऐसा किया है। नहीं मुझे केवल नहीं, देखिए मुझे केवल आप इतना बताइए कि वो जमीन आपके नाम से है या फिर आपने सरकार के नाम से कर दिया है? नहीं सर, हमारा सर बैनामा था उसका सर। नहीं तो आपके जमीन पे बन गया? हाँ सर बना दिया, आंगनबाड़ी से बना दी सर उन्होंने सर। तो उस समय आपने क्यों नहीं उसका ऑब्जेक्शन किया? सर ऑब्जेक्शन उठाया सर हमने सर, कुछ भी तैयार नहीं था, मतलब कोई मान्य मतलब लेखपाल हो सर राय सुनिश्चित मानने तैयार नहीं थे सर। वो कोर्ट क्यों नहीं गया? नहीं कोर्ट क्यों नहीं गया? हम बोले कि हम सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप में जेल भेज देंगे हम। अरे तो कोर्ट जाते ना सर आप? सर इतना सर हमारे पास सर वो नहीं है सर।
तो फिर आपको देखिए, अब आपके जमीन पे बना दिया है तो लंबा प्रक्रिया हो गया। आप इसके लिए टाइटल करना होगा, जाकर के टाइटल कीजिए कोर्ट से, यही होगा। सर हमने सर एसडीएम को एप्लीकेशन मैंने दी तो बोले कि हमने तो अपनी जमीन निकाली है, अपनी तुम जो है कराओ जो भी कुछ कराना। अब देखिए, अब बता तो रहे हैं, अब इसके लिए टाइटल में जाना होगा कि आपका जमीन है, टाइटल साबित करना होगा, उसमें काफी समय लगता है, उसके लिए भी कोर्ट जाना होगा। पापा सर हमारे सर अनपढ़ है सर, हम थोड़े पढ़ लिखे तो हैं, तो इसीलिए तो चली नहीं सर उस समय हमारी सर, काफी कुछ कहा हमने सर। अब वही तो कह रहे हैं, बराबर में सर हमारे प्लॉट के बराबर में सर एक नगला बसा हुआ है सर, वो पूरी सरकारी जमीन पर ही बना हुआ है। हमने उसका कहा कि आप लोग जो है इस पर क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं, जो कि सरकारी जगह में बना हुआ है, हमारे प्लॉट में सरकारी जमीन निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए एक बात बताते हैं आपको, सुनिए। अब इसके लिए एक ही तरीका है जो कि हमने आपको बताया, कोर्ट में जाकर के किसी वकील को पकड़ के टाइटल कीजिए अगर लड़ना चाहते हैं तो, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है जी। सर हमने सर इसके लिए सर ये सब करने का चाहा भी एक बार सर, लेकिन हम सर इसी वजह से सर पीछे हट गए सर कि ऐसा ना हो सर किसी और पे सर ऐसी कर दिया हमारे साथ सर। अब देखिए, तो फिर आप पीछे हट गए तो फिर बात खत्म हो गया, तभी तो बना दिया ना। जिस समय आपको बना रहा था उसी समय आपको कोर्ट में जाना था, अगर पुलिस नहीं सुन रहा था तो, समझ गए। उस समय आप चुप बैठ गया, पूरा मकान बन गया, तो थोड़े टूट जाएगा। जब तक टाइटल साबित नहीं कीजिएगा, कोर्ट का आदेश नहीं हुआ तो नहीं टूटेगा। तो सर हाँ भाई उठा दी सर। ठीक है हाँ ओके। अच्छा सर एक सवाल और है सर मेरा जी। सर ये जो सर हमने अपने यूपी का सर जो न्यूनतम वेतन है सर उसकी किस पर देख सकते हैं सर, अगर हम देखना चाहें तो आपके वीडियो को अलावा सर? हाँ उसके लिए सर ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं उसके पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेबर कमिश्नर का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहां पे नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, अच्छा ओके जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके जी। कभी भी इस तरह का कुछ भी हो, कोई आपके जमीन पे कोई बना रहा हो तो उसी समय रोकिए, आपका राइट है, उस समय आप रोक दीजिएगा। 144 लगवा दीजिए थाना उना से, कोई नहीं बनाएगा। ऐसे आप चुपचाप रह जाइएगा तो भी बात खत्म हो जाएगा, सिंपल बात है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सहारा के बारे में और प्राइवेट कर्मचारियों के से संबंधित सवाल पूछे, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे साथ उसी के जुड़े हुए हैं, उसी से संबंध जुड़े हुए हैं। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं लाइव में, मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट और लाइव रहने का। वीडियो के आपको कमेंट्स में मैंने लिंक दे दिया, उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका स्क्रीन में आप दिखेंगे और जो भी बात बोलेंगे बाकी लोगों तक पहुंचेगा। और मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका सवाल हो बाकी लोग सुने। और मैंने वीडियो के कमेंट्स में जो लिंक है इस वीडियो में जुड़ने का, उसको शेयर कर दिया है। जो लोग भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा और हम उसको ऐड करेंगे। हेलो सर। हाँ जी, हम बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से? हाँ हम से। जी, नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। जी चंदन जी, बताइए। बोले सर कि अभी तक हमने क्लेम नहीं किया है जी, तो उसके लिए अभी तक क्या कुछ है क्या? अब देखिए, क्लेम नहीं किया है तो अच्छा बात है, इसीलिए क्योंकि जो क्लेम कर दिया उसको भी पैसा नहीं मिला है। कोई मिला आपके आसपास, घर के आसपास जिसको पैसा मिल गया? कुछ तो ऐसा सोर्स नहीं है। नहीं है ना, तो इसमें पछताने वाली तो कोई बात नहीं है। वही तो हम छोड़ दिए हैं, देखते हैं कब मिलता है नहीं मिलता है। नहीं, अभी देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और जो भी सुधार हमने बताया है उस तरह का नहीं किया जाएगा। ये है वो सब सुन ये रहे हैं। ऐसे मंगल कोर्ट में हम मेरा शॉप है जी, तो वहाँ आते हैं तो हम उसको ही बोलते हैं कि मत क्लेम कीजिए, मगर आदमी लोग मानेगा तब ना। अब देखिए, एक बात कहते हैं आपको, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। सही बात है। हम लोग तो अभी अडिगे हैं कि अभी तक क्लेम नहीं करेंगे। देखिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि क्लेम नहीं करना है, हम ये कहते हैं कि भैया सरकार, हम लोग भी है कि हम लोग भी जानते हैं ना जी, हम लोग भी सारा इंडिया कम से कम हम 10-15 साल से हम लोग चलाते थे। जी जी, इधर 5 साल लगभग हो गया जी। कोरोना के टाइम से ही लगभग जो है ना पैसा मिलना बंद हो गया जी। तो उस मेरा तो पूर गया था, इसीलिए हम सोचे कि निकाल ले, मगर यही सब देखे लफड़ा उपड़ा उसके बाद छोड़ दिए तो सर देखे नहीं कुछ हुआ। ऑफिस जाने लगे तो ऑफिस से बोलता है आप अपना ये डिमांड ड्राफ्ट कीजिए, तो ये कीजिए वो कीजिए, यानी बोलने लगा। तब बोलने लगा तो फिर हम डिमांड कर दिए। उसके बाद फिर बोला कि आएगा तो आएगा, फिर आन जान करने लगे। फिर देखते हैं कि कुछ आपका भी इधर था
आपका वीडियो भी आप वायरल करने लगे, तो फिर हम देखते थे वीडियो, फिर हम सोचने लगे अरे थोड़ा इधर पूरा खेले लोचा हो गया। हाँ, लोचा हो गया। तो फिर अब क्या बोले, फिर आपसे बात करने लगे जी। वीडियो फिर देखे। नहीं तो हम गलत जानकारी नहीं दिए है ना, ये बताइए। ना आप गलत थोड़ी थी। तो कम से कम ये तो हुआ ना, जो अब जो लोग का जमा फिर से करा लेता वो तो बच गए ना। हाँ देखिए, हम लोग भी देखिए कोर्ट का आदमी है ना हम लोग। जी जी। हम लोग कोर्ट का आदमी देखते रहते हैं कौन कौन आता है कचहरी में, कैसा काम करवाता है न करवाता है जी। हम लोग को भी उतना जानकारी है, इसीलिए हम भी नहीं किए। हम लोग का दोस्तों बगल में कंप्यूटर ऑनलाइन वाला काम करता है, उसको भी देखते हैं। अब जो करता है उसको तो मना थोड़ी करेंगे हम ना। सही बात है, किसी का हाथ पकड़ के मना नहीं कर सकते, और हम भी किसी का। ऑनलाइन जो करता है वो भी 250 रुपया 300 रुपया लिए लेता है। सही बात है। अब हम थोड़ी करेंगे, अब हम सोच लिए कि जया मिलेगा सलाह के। देखिए बताते हैं आपको, अभी 1,19,00,000 लोग, 1,21,00,000 लोग क्लेम किए जी। और उसमें 1,19,00,000 का रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब, और एक आदमी का 100 रुपया भी खर्चा हुआ तो कितना चल गया उतना पैसा पे फालतू का फंसा दिए ये अमित शाह जी। अरे नहीं ये देना है तो बोल दो कि अभी हम ना दे सकेंगे। नहीं ना, सबसे बड़ी बात है कि शुरू में कहते कि भाई 10,000 रुपया जिसका है ना वही क्लेम करे, पहले उसको देंगे, है कि नहीं। ना ये सुप्रीम कोर्ट अगर मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर जारी कर दिया पैसा तो वो सीधे सबके अकाउंट ले लेता, और कोटे से मिल जाता तो नहीं होता। नहीं, कोर्ट से ऐसा नहीं। देखिए, जिसके जो अथॉरिटी है कोर्ट उसी को कहेगा दिलाने के लिए, कोर्ट अपने से पैसा नहीं देगा ना। तो सरकार को अगर मान लिया सरकार को दिया था, हाँ सरकार को दिया तो सरकार उसी समय एक्शन में ले लेता। नहीं तो सरकार, देखिए सरकार वही तो नहीं दिला पाया ना, क्योंकि देखिए चुनाव था। और ये देखिए ऐसा कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुनिए बात को। सरकार जा करके एप्लीकेशन लगा करके और 5,000 करोड़ मांग करके लाया है। उसको लगा अमित शाह को कि 5,000 करोड़ दे के छिट देंगे पूरा देश में, थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे, चंदन के जैसा छिड़क देंगे और सबसे वोट ठग लेंगे, समझे। सब लोग अप्लाई कर देता, समझ रहे हैं। और क्या करता, कुछ कुछ पैसा दे करके अभी खूब अखबार टीवी भी खूब प्रचार करता कि सहारा का पैसा मिल गया, अब कुछ लोगों को मिला है और बाकी लोगों को चुनाव के बाद हम देंगे, हमको वोट कीजिए। देवे ने किया तो वो प्रचार कौन से करेगा अभी। अब एक बात बताइए, जिस दिन पोर्टल निकाले थे उसके हमको लगता है कि 17 दिन के बाद ही अमित शाह लाइव आकर के कहे थे कि हम 113 आदमी को दे दिए, कहे थे ना कि नहीं कहे थे। मगर अभी तो एक भी तो नहीं मिला, तो अभी तो वो अपना कुछ कर ही सकते हैं। जी जी जी। और सबसे नहीं, देखिए शुरू से तो ये झूठे बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। अब ये बताइए, जब सहारा का लाइसेंस रद्द हो गया तो चल कैसे रहा था। अब कोई आएगा, उसका वोट मांगने कोई आएगा तभी ना उसको बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, जरूर बोलिए, क्योंकि आप अभी मुंगेर से खड़ा हुआ है, आपको तरफ से कौन खड़ा हुआ है। जी, हमारे तरफ से नित्यानंद राय, जिसको पकड़े थे। नित्यानंद राय जी पकड़े थे उसको। पकड़े थे। हाँ पकड़े थे, उसका वीडियो डाले हैं, देखिएगा। ललन सिंह खड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, ललन सिंह है। हाँ सुने, ललन सिंह है। हाँ हाँ ललन सिंह जदयू से। वो जीतेगा यहाँ से थोड़ी जे। यहाँ से अभी नहीं जीतेगा, वो साला दोगला आरामी किया है ना, मुंगेर का कोई विकास ही नहीं किया है जी। मुंगेर कोई विकास नहीं किया, अभी वो जीतेगा ना, अभी आएगा तो उसका पहले पूछेंगे। जरूर पूछे, आपका राइट बनता है, आप पूछिए उनसे। आप जितना दिन रहे, आप क्या किए मुंगेर जनता के लिए सबसे पहले। जी आप मुंगेर जनता के लिए किए, और आपका जो मुंगेर में जो इतना बड़ा कांड हुआ, सबसे बड़ा कांड हुआ, सहारा इंडिया का पैसा जो सब गलफा तो गया, क्या किया उसके लिए। आप पूछिएगा तो वीडियो भी केकरो से बनवा लीजिएगा, भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ ठीक है। हाँ जरूर से जरूर बनाएंगे, देखिएगा। आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे, सभी को बताएंगे। अच्छा ठीक है तब। ओके जी, ठीक है, ओके ओके ओके, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो प्रयास किया था, और हमें भी नहीं पता था कि लोग भरोसा करेंगे और पूरे देश में सहारा के नाम पे पैसा जमा होना बंद होगा। हालांकि जब लाइसेंस रद्द हुआ था तभी बंद हो जाना चाहिए था, और लोगों को अगर बता दिया जाता सरकार की तरफ से, मोदी जी एक बार बोल देते कि भाई सहारा बंद हो गया है, पैसा जमा नहीं कीजिए, तो कोई पैसा नहीं जमा करता, और जो लोगों का और पैसा फंसता चला गया। क्योंकि उस समय जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ था, तो तकरीबन मात्र
कितना 15,000 करोड़ या 16,000 करोड़ के आसपास लोगों का पैसा था, जिसमें कि इंटरेस्ट के साथ देने की बात हुई थी और इसीलिए 25,000 करोड़ जमा कराना था सेबी के रिफंड खाते में। और उस समय केवल 15,000 करोड़ इन्होंने जमा कराया, बाकी का पैसा जमा नहीं कराया था। और उसी के लिए 2014 में, मार्च 2014 में जो सुब्रत राय हैं वो जेल गए थे, जेल भेजे गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना था। जब 2014 में अप्रैल के बाद मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद देखिएगा तो राहुल गांधी का एक वीडियो है 2015 के लास्ट दिसंबर नवंबर का है, यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे सहारा इंडिया स्पेस दे करके और राहुल गांधी लिखिएगा तो उसमें आरोप लगा रहे हैं, शायद वो गुजरात के अंदर सभा कोई रैली के अंदर बोल रहे थे, उसी समय आरोप लगा रहे थे। उसके बाद आप जाके चेक कीजिएगा तो उसी के आसपास जो सुब्रत राय है उनको पेरोल दे दिया गया। पेरोल का मतलब होता है छुट्टी। उनकी माताजी की मृत्यु हुई थी और उसी में शामिल होने के लिए बाहर आए थे और लगातार वो बाहर रह गए, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसीलिए पकड़ा था क्योंकि जो लोग भी अम्रपाली वाला जो हाउसिंग वाला जो कांड जानते होंगे, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का पैसा ले लिया और पैसा लेकर के उनको घर नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाउस अरेस्ट वगैरह किया था और लोगों का पैसा दिलवाया। चूंकि पैसे वाले लोगों का था तो इसलिए, और कम लोग थे संगठित होकर के वो लगातार लड़े, तो उसके बाद उस तरह का रिजल्ट आया। और ऐसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना था। सरकार बदलती है, उसके बाद सरकार का रुख उसके प्रति नरम होता है और उसके बाद वो क्या करता है, कन्वर्जन कर देता है। क्योंकि उसके पास पूरे देश के अंदर टीम थी, एजेंट की टीम थी। एजेंट बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे थे, उनको ये लग रहा था कि भाई सहारा इंडिया आज न कल चलेगा। और सबसे बड़ी बात है जब उसको पेरोल मिल जाता है और अंदर नहीं जाता है तो ये कह करके उन लोगों को ठगा जाता है। जो एजेंट भोले भाले हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये ठगा जाता है कि भाई बाहर आ गए हैं, आज न कल मैटर सॉल्व हो जाएगा और हम ये वाला स्कीम उसी का स्कीम है। और वही वाला बोर्ड लगा रहा, अंदर में कागज लोगों का चेंज कर दिया गया और बोला गया वही स्कीम है। हालांकि जो पढ़े लिखे मैनेजर वगैरह थे उनको पता था, उन्होंने बहुत धांधली किया है कि कई जगह आप देखिएगा, कई जगह से खबर आया होगा कि उसने पेट्रोल पंप खरीद लिया, उसने क्या कर लिया। और इसमें भोले भाले जो एजेंट हैं, जिनको नहीं पता चला, कम पढ़े लिखे थे, उनको जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। अभी थोड़ी देर पहले एक साथी ने फोन किया था और इन्होंने बताया कि जब हमने ये बताया कि भाई इस तरह का लाइसेंस रद्द है, तो ये लोग अलर्ट हो गए और ये लोग चौंक गए और उसके बाद जाकर के पैसा जमा कराना बंद हुआ। बहुत सारे लोग अभी भी पैसा लेने की कोशिश में है। कौन से? तो जो चालाक लोग हैं, जो पहले भी उनको पता था, वैसे एजेंट है अभी भी लोगों को गुमराह करने के चक्कर में। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो एजेंट है वो कहीं अलग नहीं है, आसपास के ही है आपके। कोई आपके चाचा है, कोई भतीजा है, कोई ऐसे है, अगल का है, बगल का है। तो ऐसे करके लोगों को, चूंकि सुब्रत राय खुद से तो झोला लेकर के नहीं आया था ठगने के लिए किसी को, तो ऐसी स्थिति में आपको जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी इन्होंने कहा कि भाई हम विधायक से पूछेंगे, एमपी जो कैंडिडेट है उससे पूछेंगे और आपको भी सवाल पूछना चाहिएगा। और सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं एक ईमेल का कॉपी दूंगा, ताकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो भी इसको जो तरीका हमने बताया है उस तरीका से बस कॉपी पेस्ट करना है। अपने मोबाइल में जाकर के ईमेल कर सकते हैं और आजकल हर कोई ईमेल वगैरह करना जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं कैसे ईमेल करना है, और जो भी एमपी हैं उनको करेंगे। कम से कम इतना तो पता चले, अगर ईमेल वगैरह देखते होंगे तो पता चले, उन तक ये बात जाए। और साथ ही ईमेल ही एक माध्यम नहीं होगा। आपके एरिया में अगर वोट मांगने आए तो जरूर उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए और पूछिएगा तो कम से कम कुछ तो जवाब देंगे। और जब जवाब दें तो उनका वीडियो बना करके हमको जरूर भेजिए, ताकि हम बाकी लोगों को भी अवेयर करें। एक आदमी ऐसा करेगा तो धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं उनको मजबूर होकर के इस बात को रखना होगा। क्योंकि आप ये देखिए, आपका वोट लेकर के जाते हैं लोकसभा विधानसभा में इसीलिए जाते हैं ताकि आपकी बात को रख सके। और जब आपकी बात को नहीं रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको फिर से कुर्सी का जो है, कुर्सी पर बैठे हुए उनका टांग कुर्सी का खींच करके उतार दीजिए। यही आपका पावर है लोकतंत्र का। तो अभी कम से कम लोकतंत्र है और इसके लिए आप कम से कम आवाज उठाइए। जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।